हाय, मैं उर्मिला कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है टैलेंटेड एक्टर विवेक ओबेरॉय, जो इन दिनों अपनी वेब सीरीज धारावी बैंक को लेकर सुर्खियों में। आइए जानते हैं उन्हीं से क्या है खास। हाय विवेक, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। थैंक यू उर्मिला जी, थैंक यू सो मच। विवेक, आप अपने किरदार में हमेशा एक छाप छोड़े जाते हैं। धारावी बैंक ने क्या आपके लिए चुनौतियां रखी एक एक्टर के तौर पे? जयंत गावस्कर, जेसीपी जयंत गावस्कर एक आला किस्म के अफसर है, तो प्ले करना बहुत आसान नहीं था। इसके दो पहलू थे। एक तो फिजिकल, जिसको हमने बड़े मजे से सॉल्व किया, क्योंकि चाह रहा था कि जो एक शारीरिक जो उसका अपीयरेंस है थोड़ा सा रियल लगे। फिल्म जो है, सीरीज जो है धारावी बैंक, बहुत रियल है। चाहे वो धारावी को जैसे जिस तरह से दर्शाया गया है, जिस तरह से कैरेक्टर्स बात करते हैं, काम करते हैं, बहुत रियल है। तो मैं नहीं चाह रहा था कि कैरेक्टर बिल्कुल अनरियल लगे लगे कि भाई 40-45 साल का आदमी है, और लगे कि 16-17 घंटे काम करने वाला पुलिस ऑफिसर है जिसको खाने पीने का टाइम नहीं हो। ऐसा नहीं लगे कि भाई 6 घंटा दिन में जिम में लगा के आता है बंदा और केयर फ्री है, सप्लीमेंट प्रोटीन पी के आता है निकलता है। वैसे नहीं लगना चाहिए, शुड लुक रियल। तो उस पर हमने कोशिश की फिजिकली, तो वो कोशिश बहुत आसान रही और बहुत मजेदार रही, क्योंकि 4 महीने मुझे जम के समोसे और वड़ा पाव और पाव भाजी सब खाने को मिला। जो जो परहेज था सब खाने को मिला, वेट पुट ऑन करने के लिए थोड़ा मजा आया उसमें। लेकिन अब नानी याद आ रही है वेट डाउन करने के लिए, मेहनत उतनी लग रही है। जहां तक मानसिक स्वरूप है जयंत गावस्कर का, थोड़ा सा अलग किस्म का किरदार है। वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, किसी को पता नहीं। उसके अंत में तो सत्यमेव जयते है। फाइनल जो उसका थॉट प्रोसेस है कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, निष्ठावान पुलिस ऑफिसर है, 100% ऑनेस्ट। लेकिन जो सिस्टम को ऑलरेडी समझ चुका है, 20 साल फोर्स में रह के ये समझ चुका है कि जिसके पास पावर है, तलाइवन जैसे लोग जिनके पास पैसा है, पॉलिटिकल पावर है, मसल पावर है, गन पावर है, ये लोग सिस्टम को मरोड़ लेते हैं अपने फायदे के लिए। तो जयंत गावस्कर ने क्या डिसाइड किया है कि ठीक है, अब चाहे सिस्टम को मैनिपुलेट करना पड़े या मुझे लोगों के साथ खिलवाड़ करना पड़े, जो करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे तलाइवन के इस एम्पायर को तोड़ना है, इसे गिराना है। तो इस तरह का एक फियरलेस आदमी, एक फितूरी, पागल, निडर इंसान जो बोलता है कि चाहे जो हो जाए मुझे मारेंगे ना, मारने दो, मैं इसको तोड़ते रहूंगा। वो प्ले करने का जो मजा था, वो मानसिकता जो थी, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। बिकॉज पहली चीज हमने ये की, नॉर्मली उर्मिला जी आप तो सुनते होंगे कि एक्टर आते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरी लाइनें बढ़ा दो, लाइनें कम लग रही हैं। तो ये एक ऐसा पागल एक्टर आपके सामने बैठा है जिसने पहले डायरेक्टर और राइटर के साथ बैठकर हाथ जोड़कर हमली पूछा कि इसकी लाइनें हम कम कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, ये क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये बोल बहुत रहा है, इससे डायलॉग हटा दो, हम आंखों से बोलने की कोशिश करें, हम थॉट्स लेके आए। तो दोनों को आइडिया अच्छा लगा। अब मुझे भी कहने में और सुनने में आइडिया अच्छा लगा कि ऐसे करेंगे। सेट पे पहुंचने में नानी याद आ रही थी, क्योंकि हमने कहा यार बोल तो दिया, सोच तो दिया, अभी आंखों में वो बात लाएंगे कहां से। तो बहुत मेहनत लगती है उसमें कि आंखों से ही कन्वे करना है। तो कई जगह हमने कोशिश की, प्रयास किया है। लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ है प्रयास। देखें, फाइनल एग्जाम तो ऑडियंस के सामने। जैसे आपने कहा आपका किरदार एक फितूर, एक निडर है। रियल लाइफ में विवेक कितना फितूर और निडरता रखते हैं अपने अंदर? ये बोलने की जरूरत नहीं है, आप भी जानती है। जो लोग मुझे जानते हैं कि हाँ फितूरी हूँ, जुनूनी हूँ, पैशनेट हूँ। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर्वप्रथम सत्य, सबसे जरूरी है कि सच्चाई, ऑनेस्टी, वो बहुत जरूरी। और वो लोग जो इज्जत के पात्र हैं उन्हें मैं बहुत इज्जत देता हूं, पर उतनी ही इज्जत मुझे सामने से भी मिलनी चाहिए, यही अपेक्षा रखता हूं। और क्या। सच का कभी कभी खामियाजा भी उठाया है आपने? हाँ, कई बार। और दुख नहीं है मुझे इसका, क्योंकि जितना मैं मैच्योर हुआ हूं जीवन में, इतने चीजें देखी हैं लाइफ में। अब एक फादर बना हूं, मेरे 7 साल की बेटिया है, 9 साल का बेटा है। मुझे अभी ऐसा लगता है कि वॉट एवर द प्राइस में भी, जो भी हो, सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि
अंदर से खोखला बन के पावर के सामने सिर्फ नाम के वास्ते झुक के, ये जीवन कोई जीवन। ये जैसे आपने कहा कि आपके मतलब बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो जब ऐसे शोज करते हैं, जो एक बात चल रही है आजकल, क्राइम को आप महिमा मंडन करते हो, तो ये सब जहन में रहता है एक्टर तौर पे या फिर नहीं, क्योंकि आप फादर भी हैं? नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल जहन में रहता है। और मुझे लगता है कि आर्ट पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ कि अगर आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, लोगों के जैसे निष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो अलग बात है। बट वैसे क्राइम में कोई दिक्कत इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर आज हम क्राइम दर्शा रहे हैं, तो उसी तरह से जब न्यूज चैनल पे क्राइम चलता है और क्रिमिनल उसका ग्लैमर में आ जाते हैं कि देखो न्यूज पे मेरा नाम चल रहा है, देखो कि इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतने मर्डर किए हैं, पूरी न्यूज चैनल्स में मेरा नाम चल रहा है कि मैंने इतनी बड़ी लूटपाट मचाई है, तो क्या न्यूज वाले रिपोर्ट करना बंद कर देंगे? जो सत्य है हमारी दुनिया का, वो सत्य है। दिखना हर कुछ चाहिए, अच्छाई और बुराई। अब आपके ऊपर है एज अ पेरेंट कि आप अपने बच्चों को क्या दिखाना चाहते हो। आप बैठोगे खुद क्राइम शोज देखोगे और बोलोगे बच्चों को नहीं देखना चाहिए, दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। आप बनाओ रामायण और बनाओ सारे बच्चों को श्री राम की जरूरत, तो फिर वो भी अच्छी बात है, उससे सीखो। आई फील कि हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए और आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। यही इंडस्ट्री है जिसने रामायण भी दी है लोगों को, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की आपको एक अपॉर्चुनिटी है इंस्पायर होकर। सीरीज का शीर्षक ही धारावी है, शूटिंग भी आप लोगों ने धारावी में की है। पहले क्या सोच थी और ओवर द ईयर्स उस जगह को लेकर आपकी सोच क्या बदली है? मैं धारावी को इतने ठीक से जानता नहीं था क्योंकि सुनने में बहुत आया था, कभी गए नहीं इतने डीप। बाहर का धारावी जब आप ड्राइव करके निकल रहे होते हैं, दुकानें जो दिखती हैं आपको लगता है ये धारावी है, या फिर प्लेन से जब आप लैंड कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट में तो आपको लगता है ये धारावी है। लेकिन धारावी एक्चुअली क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड केओस, मतलब जहां पे आपको लगता है कि ऐसी ऐसी जगह में कहां से ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन जिस तरह से वो वहां पे हर पर्व को, चाहे किसी भी धर्म का हो, जिस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं एकजुट होकर, एक मिलकर, धारावी मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए या पूरी दुनिया के लिए एक धारणा है जहां गरीबी में, जहां मुश्किलों में रहते हुए भी लोग एकजुट हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, सुख दुख के साथी, एक दूसरे के साथ ईद मनाते हैं, एक दूसरे के साथ दिवाली मनाते हैं, हर चीज साथ मनाते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत। विवेक, अगर आपकी बात की जाए तो आपने मतलब जब ओटीटी में शुरुआत की, इनसाइड एज बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन आपने बहुत कम प्रोजेक्ट किए। ओटीटी में कंटेंट्स की बाढ़ है, लगातार एक्टर नजर आ रहे हैं। आप क्या वजह है कि जो बहुत चूजी यहाँ पे भी है? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्योंकि फिर यही होता था। उर्मिला जी की इनसाइड एज हिट हुई और घर के बाहर फिर लाइन लगना शुरू हो गई कि सर ये प्रपोजल है, ये प्रोजेक्ट है, ये पैकेज है। ये सब करना नहीं है मुझे अभी। मुझे अच्छा काम करना है और जो प्यार मेरे फैंस मुझे देते हैं, जो इज्जत मुझे देते हैं, उसके काबिल रहना है मुझे। सिर्फ मैं एक तरफ से वो फैंस का प्यार, लॉयल्टी, इज्जत मांगते रहूं और दूसरी तरफ उन्हें कुछ ना दूं, वो फेयर नहीं है। मुझे लगता है जब भी काम करो अच्छा करो, जेन्युइन करो, सॉलिड काम करो कि आपके फैंस भी बोले यार कोशिश में कोई कमी नहीं रही। आप धारावी चाहे पसंद करें ना पसंद करें धारावी बैंक को, मुझे लगता है लोग पसंद करेंगे, पर ना भी पसंद करें तो ये बात जरूर कहेंगे कि कोशिश में कोई कमी नहीं, जान लगा दी उन्होंने, आत्मा डाल दी अपनी इस शो में। वो आपको हर फ्रेम में दिखे। पैंडेमिक के बाद चर्चा है कि हिंदी प्रोजेक्ट्स चल नहीं रहे हैं, एक्टर्स को खुद को रिवाइव करने की जरूरत है, मतलब जो प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। आप भी इसी सोच में है क्या, कहेंगे? हम एक क्रिएटिव दुनिया है, हम काम शुरू करते हैं तो माँ सरस्वती को याद करके काम शुरू करते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट बनते हैं तो हम लक्ष्मी जी को आगे कर लेते हैं और सरस्वती जी को पीछे। ये दुनिया जो है
फिल्म्स की दुनिया जो है, क्रिएटिविटी की दुनिया जो है, यहाँ पे जब भी किसी ने सक्सेस पाया तब पाया जब सरस्वती जी आगे, लक्ष्मी जी पीछे पीछे अपने आप आ जाती। सोच बदल, सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर सकते। यहाँ पैशन इतना ही इंपॉर्टेंट है जितने पैसे। कमोडिटी नहीं बना सकते हैं ये। ट्रेड और बाजार सिर्फ नहीं। आप जिनको याद करते हैं तो आप राज कपूर जी को द ग्रेट बिजनेसमैन नहीं कहते, आप उनको कहते हैं द ग्रेट शोमैन। ये हमारा डीएनए है, अपने जड़ों को हम नहीं भूल सकते। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या कर रहे हैं विवेक अभी आप? कुछ नहीं, धारावी बैंक के बाद इंडियन पुलिस फोर्स, आराम है, अच्छा। छुट्टी। फिल्में कुछ मतलब अभी आप चूजी हो गए, क्या कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम लेके आप? हाँ, मुझे खुशी है कि हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई एक फिल्म का प्रपोजल आ ही जाता है, कोई प्रोजेक्ट कोई लेके आ ही जाता है, उसमें छान छान की कोई अच्छी चीज निकल आती है। और जब कहानी अच्छी लगती है थोड़ा सा, तब काम करने के लिए भी एक एक्साइटमेंट होता है कि ये काम करें। हम काम के लिए तो, पैसों के लिए तो काम नहीं करते, नौकरी तो हम कर नहीं रहे हैं। तो जहां तक कि घर बार की जिम्मेदारियां हैं तो उसके लिए बहुत कुछ जो ऊपर वाले ने दिया है, हम खुश हैं उसी में। तो फोकस यही है कि अच्छा काम, अच्छे लोगों के साथ काम करें। ओके विवेक, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, टेक केयर। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।